अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से हम इस इक्वेशंस की सोल्यूशन फाइंड कर देंगे, मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने लिखना होगा गेवन। आप हमें जो इक्वेशंस गेवन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इजिकल टू 0। इसको मैं गेवन में लिख दूंगा। फिर रिक्वायर्ड में हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या मालूम करना है, हमने यूज़ करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कौन सी मेथड यूज़ करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करनी है। और हमने इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और यहाँ पे फिर आप लोग लिख दोगे सोल्यूशन। क्या लिख दोगे, सोल्यूशन लिख दोगे। तो सोल्यूशन में हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, ये हम सोल्यूशन में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने हैंड्स दिया है। आप लोगों ने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो फिर हम लिख देंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हम यूज़ कर देंगे और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूलाज कहते हैं, ठीक है। तो मतलब फिर क्वेश्चन ये है कि इसमें हमारे पास ए स्क्वायर क्या होगा, 2ab क्या होगा और बी स्क्वायर क्या होगा। सपोज़ अगर इसी इक्वेशन की जगह हमारे पास होता एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, अगर इस इक्वेशन की जगह मेरे पास ये इक्वेशन आ जाता तो फिर आप इसको इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते। हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करते। तो यहाँ पे देखो, ये टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। ये कौन सा टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। और ये टर्म भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि मेरे पास सपोज़ 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, ठीक है, इस तरह 25 आ जाए, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब इस 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर। तो ये सारे हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहली बात ये होगी कि ये टर्म मैं लिख सकता हूँ इस तरह एक्स होल स्क्वायर, ये टर्म मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 3 होल स्क्वायर। मतलब ए की जगह एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा और बी की जगह हमारे पास 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9। यहाँ दरमियान में मैंने क्या लिखा है, 2ab लिखा है ना। तो 2 तो आपके पास फार्मूले में है, ये 2 हम कहाँ से लिख देंगे, वे फार्मूले में है। और इसमें जो a और b की वैल्यू है, तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास x है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। क्योंकि विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर के बग़ैर ये a की वैल्यू है और स्क्वायर के बग़ैर ये b की वैल्यू है। तो यहाँ स्क्वायर के बग़ैर ये x की वैल्यू है, x यहाँ पे लगा देंगे, और स्क्वायर के बग़ैर यहाँ हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये इससे वापस ये बनता है कि नहीं, द एक्स स्क्वायर 2 3 ज़ा 6x प्लस 9। तो ये मतलब ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में है। मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में है। तो फिर इस 3 टर्म्स की बजाय, इसी 3 टर्म्स की बजाय फिर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास x है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो फिर हम इन 3 टर्म्स की बजाय क्या लिख देंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख देंगे। अब मसला इधर ये है कि ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर की जगह तो मैं x लिख सकता हूँ, लेकिन 40 जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना देंगे, इसके स्टेप्स है।
पहला स्टेप ये है कि इस -40 को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x -40 प्लस 40 इजिकल टू 0 प्लस 40। आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एड 40 टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स आप लोग 40 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब आप लोग 40 को ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इजिकल टू 40। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इजिकल टू 40 बन गया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 6x को इसके साथ कंपेयर कर दूँ तो इधर मेरे पास तीन वैल्यूज़ है। एक वैल्यू ए स्क्वायर की है, एक वैल्यू 2ab की है और एक हमारे पास बी स्क्वायर है। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है, तीन वैल्यूज़ है और यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ है। मतलब एक वैल्यू इसमें कम्प्लीटली मिसिंग है। एक वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वो मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लगा दूंगा कि एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब एक हमारे पास वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है। हमारे पास कम्प्लीटली बी स्क्वायर क्या है, नहीं है। तो और वो नंबर मैं कैसे फाइंड कर दूंगा कि इधर मैं क्या लगा सकता हूँ। इधर आया मैं 2 लगा दूँ या 3 लगा दूँ या 4 लगा दूँ कि एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब फिर इन तीनों टर्म्स को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ। ठीक है, तो इधर मैं कौन सा नंबर लगा दूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं जो नंबर लगा दूँगा ना इधर, वो इसी नंबर का हाफ होगा। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर 6 है ना, इसी नंबर का जब हम हाफ लेंगे वही नंबर हम लगा देंगे। वही नंबर हम क्या कर देंगे, वही नंबर हम लगा देंगे या उसी का स्क्वायर लेंगे। तो इस यहाँ पे देखो 6 का हाफ क्या है। 6 का हाफ हमारे पास, मतलब 6 को 2 पे डिवाइड करो तो इसका हाफ हमारे पास है 3। 6 का हाफ हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, 6 का हाफ हमारे पास 3 हुआ। तो और दूसरी बात यह है कि हाफ मैं तब लूँगा जब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 मौजूद होगा। हाफ तब हमने लेना है इसी टर्म का जब एक्स स्क्वायर के साथ क्या यहाँ पे लिखा हो, 1 लिखा हो। अगर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई और टर्म हो तो वो आपने पहले यहाँ से ख़त्म करना होगा। ये बात भी याद रखना है। हाफ तो लेना है, लेकिन हाफ तब लेना है जब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म ना हो। तो अब देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको कह दिया कि मैं 6 का हाफ लूँगा। 6 का हाफ हमारे पास 3 है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, 3 होल स्क्वायर लिख दूँगा या मैं 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 होल स्क्वायर भी 9 के इक्वल है और मतलब 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसकी जगह आप लोग 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 9 लिख दोगे तो यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना है, फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं लिख दूँगा, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा एड 3 स्क्वायर और 9 टू बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स क्या कर देंगे, 3 स्क्वायर को ऐड कर देंगे या 9 को, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर या 9 आप लोग लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 40 प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर किसके बराबर है, 3 स्क्वायर 9 के बराबर है। यहाँ पे देखो, ये जो तीन टर्म्स मैंने लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3, ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है। तो इस टर्म्स की जगह मैं लिख दूंगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40 प्लस 9। तो 40 प्लस 9 से क्या जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
49, x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट, क्या लो, स्क्वायर रूट लो। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x+3 होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे भी अंडर रूट लिख दिया और यहाँ 49 का भी अंडर रूट लिख दिया। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा x+3 इज इक्वल टू +-7। मैं यहाँ पे दो आंसर लिख दूंगा, +-7। प्लस माइनस मैं क्यों लिखता हूँ, अगर मैं 7 का स्क्वायर लूँगा तो भी उससे 49 आएगा, और अगर मैं -7 का स्क्वायर लूँगा तो भी उससे 49 आ जाएगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक +7 है और एक हमारे पास -7 है। तो मैं सोल्यूशन इस तरह लिख दूंगा, x+3 इज इक्वल टू 7, एक दफ़ा पॉजिटिव लो, और x+3 इज इक्वल टू -7, एक दफ़ा नेगेटिव लो। ठीक है, तो ये +3 जब शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट साइड तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 - 3, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7 - 3, तो ये क्या बन जाएगा, -10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, हमारे पास जब आंसर आएगा वो 4 - 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है कि यहाँ पे मुझे कौन सा टर्म लगाना है, मुझे ऐसा टर्म लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टर्म होगा उसका मैं हाफ लूँगा। तो 6 का हाफ क्या है, 3 है, तो या आप 3 स्क्वायर इसके साथ ऐड करो या आप लोग 9 ऐड कर सकते हैं। तो 9 ऐड करने से या 3 स्क्वायर ऐड करने से ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देख लो, यहाँ पे पार्ट बी को देख लो, x² - 10x + 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मैच कर रहा है किसके साथ, ये इसको हम कंपेयर कर देंगे a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर के साथ हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे गिवन क्या है, सोल्यूशन में हमें जो गिवन है वो हम लिख देंगे x² - 10x + 11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इस 11 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो मैं क्या लिख दूंगा, सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड्स 11 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मतलब मैं लिख दूंगा इसको इस तरह, x² - 10x + 11 -11 इज इक्वल टू 0 - 11। तो यहाँ पे +11 - 11 के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या रह गया, x² - 10x इज इक्वल टू -11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, a² - 2ab है, इधर हमारे पास b² वाला टर्म बिल्कुल नहीं है, इधर हमारे पास b² वाला टर्म नहीं है। तो मतलब एक टर्म हमारे पास कंप्लीटली मिसिंग है, यहाँ पे एक टर्म्स हमारे पास कंप्लीटली क्या है, मिसिंग है, और वो एडिशन फॉर्म में भी है। तो क्वेश्चन ये है कि ये मिसिंग नंबर मैं कैसे फाइंड करूँगा, ये मिसिंग नंबर हम कैसे फाइंड कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको x² को देखना पड़ेगा, x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो कोई बात नहीं है, x² के साथ कोई टर्म्स मौजूद नहीं है। इधर मेरे पास क्या है, -10 है ना, इस -10 का आप लोग हाफ लो, तो -10 का हाफ क्या होगा, या आप लोग ओनली 10 टर्म लो, 10 का हाफ क्या होगा, 10 को 2 पे डिवाइड करो। तो जब मैं 10 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो इससे आ जाएगा 5, इससे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैंने 10 को 2 पे डिवाइड किया तो इससे क्या आया, 5 आया। तो यह आप लोग 5 स्क्वायर को ऐड कर लो, किसको, 5 स्क्वायर को ऐड कर लो, या आप लोग 25 को ऐड कर लो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, b² लिखा है ना, तो मतलब 25 की जगह मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ आप जो जिस टर्म का
हाफ लोगे उसी हाफ टर्म्स का स्क्वायर भी लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। मतलब या आप लोग 25 लिख दोगे या 5 लिख दोगे। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इधर मुझे लिखना पड़ेगा एड 5 स्क्वायर और 25 टू बोथ साइड्स। आप लोगों की मर्ज़ी है, 5 स्क्वायर लिखना चाहते हैं, 25 लिखना चाहते हैं, तो 5 स्क्वायर बेहतर होगा। हम क्या लिख देंगे? 5 स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 स्क्वायर। क्या लिख देंगे? माइनस 11 प्लस 5 स्क्वायर। तो इन तीन टर्म्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? इन तीन टर्म्स की जगह मैं लिख दूंगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, x माइनस 5। अगर इसको मैं दोबारा एक्सपेंड कर दूंगा तो यही आ जाएगा। पहला टर्म x स्क्वायर हो जाएगा, आखिरी टर्म 5 स्क्वायर या 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2ab से 10x आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। 2 फार्मूले में है, b की जगह 5 लगा दोगे तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। और इसी साइड पे हमारे पास माइनस 11 प्लस 25 हो जाएगा। अब प्लस 25 ग्रेटर देन है 11 से, 25 का साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो मुझे स्क्वायर ख़त्म करना होगा। तो मैं लिख दूँगा टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर और अंडर रूट 14। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हुआ, और ये मैं लिख दूँगा प्लस माइनस अंडर रूट 14। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 का हम डायरेक्ट अंडर रूट नहीं ले सकते, और एक हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस 5 जब शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट साइड तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 14, और ये माइनस 5 भी जब शिफ्ट हो जाएगा तो राइट, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 14। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा, हमारा सोल्यूशन सेट होगा 5 प्लस अंडर रूट 14, 5 माइनस अंडर रूट 14। अगर आप अंडर रूट 14 को कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हैं तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट को देख लो। अच्छा, यहाँ इस पार्ट को देख लो, 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। इस तरह गिवन में हमने ये क्वेश्चंस लिख दिया। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू कौन सी मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स गिवन है। एक मतलब a स्क्वायर आप कंसिडर करें कि a स्क्वायर की वैल्यू है, और दूसरी 12x की वैल्यू है। मतलब इसके साथ b स्क्वायर वाला टर्म बिल्कुल है ही नहीं। तो मुझे जो इक्वेशंस गिवन है वो ये है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको कह दिया कि आप जो मिसिंग नंबर है वो कैसे फाइंड कर दोगे। वो हमने फाइंड करना है कि यहाँ जो भी हमारे पास टर्म होगा उसका मैंने हाफ लेना है। उसका हमने क्या लेना है? हाफ लेना है। तो यहाँ 12 का हाफ हमारे पास 6 होगा, लेकिन हाफ लेने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे ओनली 1 आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर से ये 4 ख़त्म करूँगा। तो ये 4 मैं कैसे ख़त्म करूँगा? 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं लिख दूँगा डिवाइड बाय 4।
डिवाइड द इक्वेशन बाई 4, इक्वेशंस को डिवाइड कर दो 4 पे, तो ये आ जाएगा 4x² डिवाइड बाई 4, 12x डिवाइड बाई 4 और 0 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा और 0 डिवाइड बाई 4 से हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x इजिकल टू 0, x² प्लस 3x इजिकल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम हाफ टर्म्स ले सकते हैं, थर्ड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मतलब इस इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ x² 3x इजिकल टू 0 प्लस मिसिंग नंबर। यहाँ पे हमारे पास मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ x के साथ जो टर्म होगा उसका हाफ लेना है। यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुका है, इससे पहले 4 था तो 4 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, तो 4 का हाफ क्या हुआ 2 हुआ। यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 को जब आप लोग 2 पे डिवाइड करते हैं ना तो इससे आ जाता है 1.5, क्या जाएगा 1.5। तो आप लोगों ने 1.5 बस नहीं लिखना है, इस 3 का हाफ क्या होगा 3/2 होगा, इस 3 का हाफ क्या होगा 3/2 होगा, और इस 3/2 का हमने लेना है स्क्वायर। इस 3/2 का फिर मैं क्या लूँगा स्क्वायर लूँगा, इस 3/2 का हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। तो आप लोग 3/2 स्क्वायर लिख सकते हैं या आप लोग इसकी जगह 9/4 लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9/4। मतलब मुझे यहाँ पे जो टर्म ऐड करना पड़ेगा या उसकी जगह हम 3/2 होल स्क्वायर लिख देंगे या मैं लिख दूँगा 9/4, आप लोगों की मर्ज़ी है। 3/2 होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं या 9/4, तो मैं 3/2 लिख दूँगा। एड 3/2 होल स्क्वायर और 9 डिवाइड बाई 4 टू बोथ साइड्स हमने ऐड करना है, क्योंकि जो प्रोसेस आप लेफ़्ट साइड पे करोगे वही प्रोसेस आप लोगों ने राइट साइड पे भी करनी है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x प्लस जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर हमारे पास आएगा 3/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो इन तीन टर्म्स की जगह मैं क्या लिख दूँगा, इन तीन टर्म्स की जगह एक टर्म हमारे पास x है, मतलब ये a² की वैल्यू हुई, ये 2ab की वैल्यू हुई और ये हमारे पास b² की वैल्यू हुई। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है a प्लस b होल स्क्वायर लिखा है। तो इनकी मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 3 ज़ा 9, मतलब आप 9/4 भी लिख सकते हैं और आप इसको बिल्कुल इस तरह छोड़ भी सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं या 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लूँगा, टेक स्क्वायर रूट, बोथ साइड क्या ले स्क्वायर रूट ले, तो ये आ जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर अंडर रूट और यहाँ आ जाएगा 3/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। आप लोग प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हुए कैंसिल हुए, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया x प्लस तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 3 प्लस माइनस, एक दफ़ा मैं प्लस में लिख दूँगा, x प्लस 3 प्लस में लिख दूँगा और ये हो जाएगा x 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट साइड तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2।
तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, x इज़िकल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे x इज़िकल टू -3/2 -3/2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3 क्योंकि जब ये टर्म सेम होंगे तो ऊपर वाले टर्म भी हम सेम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा -6/2, तो x इज़िकल टू -3 आ जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो हो जाएगा 0 -3 आ जाएगा, 0 -3। ओके, देख लो हमारे पास गिवन है 5x² - 10x - 840 इज़िकल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम -840 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं लिख दूँगा 5x² - 10x - 840 + 840 इज़िकल टू 840। 0 + 840 से 840 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x² - 10x इज़िकल टू 840, ये बन गया। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हाफ टर्म्स लेना है, लेकिन हाफ टर्म्स से पहले मैं आपको ये कह चुका हूँ कि यहाँ x² के साथ सिर्फ 1 आना चाहिए। तो हाफ हम तब लेंगे जब मैं यहाँ x² से ये 5 को क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा। तो मैं ईच एंड एवरी टर्म्स को सबसे पहले 5 पे डिवाइड कर दूँगा। ईच एंड एवरी टर्म्स को हम क्या कर देंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। बोथ साइड 5 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5x² - 10x इज़िकल टू 840। तो इसको भी मैंने 5 पे डिवाइड किया, इसको भी 5 पे डिवाइड कर दो और इसको भी आप 5 पे डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा x² - 2x और 840 को जब हम 5 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 168 आ जाएगा हमारे पास। 840 को जब आप 5 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं लिख सकता हूँ x² - 2x, इधर हमारे पास मिसिंग नंबर है तो वो मतलब b² है, दिस इज़ a² 2ab, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। वो मिसिंग नंबर हम कैसे फाइंड कर देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने हाफ लेना है 2x टर्म्स का। इस टर्म्स का हाफ क्या है, मतलब 2 का हाफ क्या है, 2 का हाफ हमारे पास 1 होता है, क्योंकि 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 का हाफ हमारे पास 1 होगा। तो आप लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या 1² लिख सकते हैं, क्योंकि 1² से भी ऑलरेडी 1 आएगा। तो मैं क्या लिख दूँगा, एड 1 टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो ये आ जाएगा x² 2x + 1 इज़िकल टू 168 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख दो, x - 1 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और ये आ जाएगा 169, ये क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो फर्दर मोर मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 होल स्क्वायर इज़िकल टू 169। बोथ साइड क्या लो, स्क्वायर रूट लो। तो जब मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज़िकल टू 169 अंडर रूट। तो ये कैंसिल हुआ, x - 1 इज़िकल टू +- 13। 169 अंडर रूट इक्वल है 13 का।
मतलब मैं लिख सकता हूँ 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर से क्या बन जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 आ जाएगा, और 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 से 169 आ जाएगा। ठीक है, और 169 का जब हम अंडर रूट लेंगे, या 13 स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे, तो उससे आ जाएगा सिंपली 13 आ जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। फर्दर मोर हम इसको लिख देंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13। तो ये -1 जब शिफ्ट हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 + 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, और ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -13 + 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -12। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट्स आएगा, सोल्यूशन सेट्स वो हमारे पास बन जाएगा 14 - 12। क्या बन जाएगा, 14 - 12 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हुआ। ये पार्ट नंबर 4 है। अच्छा, पार्ट नंबर 5 को देख लो, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स है। हमें गिवन है 9x² - 6x + 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 9/5 5/9 को शिफ्ट करो टू द राइट साइड, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9x² - 6x इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको कह दिया कि हमने हाफ लेना है 6 का, लेकिन हाफ लेने से पहले यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है ये हमने ख़त्म करना होगा। मतलब इससे मैं 1 बना दूंगा। तो इससे मैं कैसे 1 बना दूंगा, मैं क्या करूँगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 पे इसको डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 9x² डिवाइड बाई 9 -6x डिवाइड बाई 9 और -5 डिवाइड बाई 9। तो ये खुद है और एक 9 इसके साथ ये वाला लग जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा x², 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -2x डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा। सही। अब यहाँ पे देखो हमारे पास x के बगैर यहाँ पे क्या है, हमारे पास x के बगैर यहाँ पे है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू x। यहाँ पे हमारे पास मिसिंग नंबर है, आप उसको b² कह सकते हैं या सिंपली b टर्म्स कह सकते हैं, 81। तो इस 2/3 का हाफ क्या होगा, इस 2/3 का हाफ मतलब 2/3 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पे, तो इससे आ जाएगा 1/3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 को डिवाइड करो 2 पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इस 1/3 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो आप लोग इस 1/3 का जब स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर, या आप लोग लिख सकते हैं 1/9। क्या लिख सकते हैं, 1/9। मतलब या आप यहाँ पे 1/3 होल स्क्वायर लिख दो या 1/9 लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एड 1/3 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। मैंने शॉर्टकट लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास x² - 2/3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर -5/81
प्लस 1/3 या आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट 1/9 लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। इस 3 टर्म्स की जगह यहाँ पे a की वैल्यू x हुई और ये b की वैल्यू हुई, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1/3 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस 1/3 होल स्क्वायर लिख दूंगा। दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। और यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 81 आ जाएगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी 81 में मौजूद है। तो 81 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9। इसका एलसीएम 81 हुआ। 81 को 81 पे डिवाइड करो तो -5 आ जाएगा, और 81 को 9 पे डिवाइड करो तो यहाँ पे 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा। तो मतलब बन जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81 प्लस 4 लिखना है क्योंकि 9 4 2 है। अब बोथ साइड क्या लो, स्क्वायर रूट लो। तो इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे, फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा, तो यह जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/9 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81। एक दफ़ा इसको प्लस फॉर्म में लिख दो, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/9 हुआ, और एक दफ़ा x माइनस 1/3 माइनस 2/9 हुआ। इसको कैलकुलेट कर लें, इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास बन जाएगा 5/9, इससे 5/9 आ जाएगा, और एक हमारे पास 1/9 आ जाएगा। बाकी अब इसकी कैलकुलेशंस कर दें कि किस तरह करनी है। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है उसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करो। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।